नमस्कार दोस्तों। अगर आपको डॉक्टर ने कमर का ऑपरेशन बता दिया है, कमर के दर्द को ठीक करने के लिए, अगर आपको उठने बैठने चलने फिरने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द अकड़न और जकड़न रहती है दोस्तों, यदि आपको स्लिप डिस्क साइटिका या डिस्क हर्निएशन जैसी कोई बीमारी हो गई है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे घर रह के ही आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं और मात्र 15 से 20 दिन में आप आराम पालेंगे। और साथ ही साथ 3 महीने अगर आपने मेरे बताए हुए काम कर लिए तो बहुत ही जल्द, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ये बीमारी लगभग लगभग 80 to 100% ठीक हो सकती है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। जब भी हमारी कमर की नस दबती है या हमें स्लिप डिस्क साइटिका जैसी कोई बीमारी होती है तो शुरुआत में तो हम इसे इग्नोर करते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, पेन किलर्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के ये हमारी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और यही समस्या आती है। ऐसी कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका एक्सरे देखेंगे और आपको कुछ दिन तो दवाइयाँ देंगे और कहेंगे अगर आपको रिलीफ मिलता है तो ठीक है, वरना आपकी कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों अक्सर मैंने ये देखा है कि कमर के ऑपरेशन बहुत ही सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से कई सारे कमर के ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, जिसके कारण या तो लाइफ टाइम पैरालिसिस हो सकता है या आप हमेशा के लिए अपनी दोनों टांगों को खो सकते हैं। यानी कि आपकी पैर बिल्कुल बेजान हो जाएंगे, उनका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लोग अपनी ज़िंदगी को ही दांव पे लगा देते हैं। तो ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन होता है, जब आपका साइटिका ग्रेड 4 में पहुंच जाए, जब आप बिल्कुल चलने फिरने लायक ना बचें, आपके पैर बिल्कुल काम करना बंद कर दें, तभी एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड में आप घर रह के ही इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें 1 से 2 हफ्ते में आराम मिल जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनकी बीमारी ज़्यादा है, उन्हें 2 से 3 महीने लगते हैं रिकवरी में, और कुछ इससे ज़्यादा समय भी ले जाते हैं। मगर ऑपरेशन से बेटर यही है कि आप घर में अपनी इस बीमारी का इलाज करें दोस्तों। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का सहारा लेना है। पहली है फिजियोथेरेपी और दूसरी है एक्सरसाइज। अगर आपको दिक्कत बहुत समय से है, आप एक्सरसाइज करते हैं फिर भी आपका दर्द ठीक नहीं होता, तो आपको बहुत ही इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर हाल में फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करना है। आपको फिजियोथेरेपी की मदद लेनी है, इससे ही आपका दर्द और आपकी दबी नस का इलाज हो सकता है दोस्तों। क्योंकि फिजियोथेरेपी यानी कि भौतिक चिकित्सा ही एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आपके शरीर में इस तरह से काम किया जाता है, इस तरह से वर्क किया जाता है कि आपकी जो साइटिक नर्व है, जो कंप्रेस्ड नस है, उसका सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है आर्टिफिशियली बाहर से मशीनों के द्वारा, और धीरे धीरे आपका जो दर्द है वो कम होता है, आपकी दबी नस धीरे धीरे खुल जाती है। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें घर रह के बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं, जिनके कोई दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज एक्सरसाइज करी और कल को आपका दर्द दुगना हो गया। ऐसा नहीं होगा कि आपने साइटिका की एक्सरसाइज करी और आपको कोई आराम ही नहीं है। इन एक्सरसाइज से बहुत लोगों को आराम मिला है, बहुत लोग ठीक हुए हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि लगातार आपको प्रिकॉशन रखना है, यानी कि परहेज रखना है, जैसे कि झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, ठंडे पानी से नहीं नहाना, ठंडी चीज़ों से खाने से भी बचना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं साइटिका में। साथ ही साथ आपको कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेड रेस्ट करना है। बेसिक बेसिक काम करिए, कमर पे लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करिए, कमर की सिकाई करिए दिन में एक बार, जिससे आपको हल्का हल्का आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ मेरी बताई गई एक्सरसाइज करिए। मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब समय मिलने पे ज़रूर दूंगा दोस्तों। अब अब हम करेंगे वार्म अप। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज से पहले करना है वार्म अप, जिससे हमारी बॉडी तैयार हो जाए एक्सरसाइज के लिए। आप मेरे पंजों को देखिए, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि इस तरह से आपको पंजों को हिलाना है लगभग 1 मिनट तक, आगे और पीछे करना है। इस तरह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन हो जाता है, आपकी बॉडी तैयार हो जाती है एक्सरसाइज के लिए। कुछ लोग तुरंत ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेन ज़्यादा होता है और वो एक्सरसाइज सही से कर नहीं पाते। तो मेरे पैरों को जैसे मैं हिला रहा हूँ, इस तरह से आपको अपने पैरों को हिलाना है दोस्तों। इस तरह से हम अपना वार्म अप कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आप पहले लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और राइट साइड में इसे ट्विस्ट करेंगे। अब हम अपने राइट लेग को मोड़ेंगे और इसे लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। आपको दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। इससे हमारी स्पाइन में एक कर्व आता है, जिसकी वजह से भी हमारी दबी हुई नस खुलती है। हमारा साइटिका, स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन आप जो भी कह लीजिए, वो धीरे धीरे ठीक होता है, जिसकी वजह से आपका दर्द भी कम होगा और आपको काफ़ी आराम मिलेगा अपनी इस बीमारी में। दोनों पैरों से आपको शुरुआत में ये एक्सरसाइज सिर्फ 5-5 बार करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा करेंगे,
ज़्यादा एक्सरसाइज शुरुआत में करने से कई बार पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करिए। समय के साथ अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप एक्सरसाइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस तरह से हम दोनों पैरों से 5-5 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। इसके लिए हमें दोनों घुटनों को मोड़ना है। जिस तरह से पहले हम राइट लेफ्ट कर रहे थे अपने पैरों को, अब हम दोनों पैरों को एक साथ करेंगे और अपनी गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। यहाँ मैं पैर को लेफ्ट में ले गया हूँ, गर्दन को राइट में। अब मैं गर्दन को लेफ्ट में ले जा रहा हूँ और पैरों को राइट में। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इससे भी दोस्तों हमारी स्पाइन में कर्व आता है। तो आप पूछेंगे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। शुरुआत में हमें पहले अपने एक पैर से एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई झटका या कोई दिक्कत ना आ जाए। कई बार लोग अचानक से जब ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो अचानक से ये एक्सरसाइज करने के कारण से उनकी जो स्पाइन होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती है और उनका दर्द बढ़ जाता है, उनको झटका आ जाता है। इसलिए पहले आप अपने एक एक पैर से एक्सरसाइज करिए, जिससे आपको आराम मिलेगा और आपकी स्पाइन भी तैयार हो जाएगी एक्सरसाइज झेलने के लिए। उसके बाद आप दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज करिए। बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बस आपको देख के समझ के करनी है। इस वीडियो को हो सके तो आप सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस वीडियो को बाद में देख पाएँ और आराम से एक्सरसाइज कर पाएँ। गलत तरीके से करी गई एक्सरसाइज से कभी भी किसी को भी आराम नहीं मिलता और 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो एक्सरसाइज को सही तरीके से नहीं करते। एक्सरसाइज करने से पहले एक बार चेक नहीं करते कि एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है। इस एक्सरसाइज को आपको सिर्फ 5 से 10 बार करना है शुरुआत में, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज की। कई सारे लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं और इस एक्सरसाइज से भी बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। ये एक्सरसाइज हमारी ब्रिज एक्सरसाइज। इसको आपको इस तरह से करना है, कमर को उठाना है और अपने आप को 2 सेकंड ऊपर होल्ड करना है। उसके बाद आपको हल्के हल्के नीचे आ जाना है। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। तुरंत इस एक्सरसाइज से आराम नहीं मिलता, इसलिए बहुत से लोग 3-4 दिन एक्सरसाइज करते हैं छोड़ देते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं बनाई गई है कि इससे तुरंत आराम मिल जाए, बल्कि ये एक्सरसाइज आपके हिप पेन के लिए, आपके बैक पेन के लिए और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है। इसका यही काम है। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। इससे आपका कमर का दर्द ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा और कूलों में भी जो दर्द है उसमें भी आपको आराम मिलेगा दोस्तों। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। 5 से 10 बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो लंबे समय में आप ये पाएंगे कि आपको इस एक्सरसाइज से आराम मिला है, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी दिक्कत के। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। किसी भी उम्र का व्यक्ति एक्सरसाइज कर सकता है। इसकी खासियत ये है, चाहे कम उम्र के लोग हो या ज़्यादा उम्र के लोग हो, इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। हल्के हल्के आपको ऊपर जाना है। इस तरह से 1 या 2 सेकंड आप रोक सकते हैं अपने आप को और फिर आपको हल्के हल्के नीचे आ जाना है। तेजी से ना ऊपर जाना है, तेजी से ना नीचे आना है। एक एक करके आपको एक्सरसाइज करनी है, आराम आराम से, धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करनी है। 5 से 10 बार आप करेंगे शुरुआत में, 5-10 बार से ज़्यादा आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको सीधे लेटना है और अपने पंजे को अंदर खींच के पैर को हल्का सा ऊपर उठाना है। उसके बाद आप आराम से पैर नीचे ले आइए। शुरुआत में आप इस तरह से पैर उठाएंगे, होल्ड नहीं करेंगे। आगे जाके आप 2 से 3 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। पर जब आप पहली पहली बार एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको पंजा खींचना है, पैर उठाना है और नीचे ले आना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं वो घुटना मुड़ जाता है। इस तरह से घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। जब आप पैर उठाएं इस तरह से तो पैर भले इतना उठे मगर सीधा उठे, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। बहुत से लोग कोशिश ये करते हैं कि जितना हो सकता है पैर उठा लें, उस चक्कर में घुटना मुड़ जाता है। ऐसा नहीं करना। जब आप ये एक्सरसाइज शुरुआत में करेंगे तो बड़ा खिंचाव होगा पैर में, आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा थाइज में और पूरे लेग में, जिससे आपकी नस खिंचती है और इससे आपकी साइटिक नर्व कंप्रेशन कम होता है, पैर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी मुश्किल जरूर लग सकती है शुरुआत में, पर 5-5 बार दोनों पैरों से आप बड़े ही आराम से ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। पंजे को अंदर खींचना है एंड देन आपको पहले एक पैर उठाना है, उसे 1-2 सेकंड रोक के आप चाहें तो फिर नीचे आराम से आइए। उसके बाद फिर दूसरे पैर से भी सेम तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से एक्सरसाइज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक से करेंगे। बहुत से लोगों के कमर में दर्द होता है, बहुत से लोगों के पैर में भी दर्द आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक पैर से एक्सरसाइज करेंगे, दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है और बराबर करनी है। इस तरह से 5-5 बार हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। अपने पैर को मोड़ना है, पंजे को खींचना है और फिर आपको पैर छोड़ देना है। शुरुआत में होल्ड नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधे खींचेंगे पैर को और छोड़ देंगे, फिर दूसरे पैर को खींचेंगे और छोड़ देंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। एक बार मेरी कमर में खुद झटका आ गया था, जिसकी वजह से मुझे कई दिनों तक बहुत दर्द रहा। फिर मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी और मैं ये सोच रहा था कि मैंने पहले दिन ही ये एक्सरसाइज क्यों नहीं करी, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना इंस्टेंट है और इतना अच्छा है बिना किसी दिक्कत के, कि जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करेंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये एक्सरसाइज करते ही काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। पहले पहले तो आपको होल्ड नहीं करना, आगे जाके आप अपने पैर को 1 से 2 सेकंड
होल्ड कर सकते हैं, यानी कि हमने पैर को लिया और 2 सेकंड खींच के रखा एक जगह पे, 1 2, उसके बाद हमने छोड़ दिया। फिर हम दूसरे पैर को लेंगे, इस तरह से खींचेंगे और उसके बाद हम रोक के रखेंगे 2 सेकंड के लिए। शुरुआत में हम नहीं रोकेंगे, मगर आगे जाके जैसे आपका एक्सरसाइज सूट करने लगे आप 2 सेकंड के लिए होल्ड ज़रूर करें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और जितना हो सके खींचना है, मगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं लगाना किसी भी एक्सरसाइज में। प्रेशर उतना लगाइए जितना आप सह सकें, जितने आपकी शरीर की क्षमता हो। कई सारे लोग एक्सरसाइज को ऐसे करते हैं जैसे कि कुश्ती लड़ रहे हों और पूरी ताकत लगा देते हैं। एक्सरसाइज ताकत का नहीं, टेक्निक का काम है। इसलिए टेक्निक को ध्यान रखिए और ताकत का इस्तेमाल उतना करिए जितना ज़रूरी है। ज़्यादा बल का इस्तेमाल करने से कई बार दिक्कत बढ़ भी जाती है दोस्तों। इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपके हर सवाल का जवाब समय मिलने पर ज़रूर दूंगा। मैंने आपके लिए एक पेन किलर ऑयल और एक लंबर बेल्ट और एक सिकाई की बेल्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी है। अगर आप चाहें तो जाके बाय कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।